नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूमि गराठी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीवी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप उसे देखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्र के बारे में। जब भी बात आती है नवरात्रि तो हमारा दिमाग सिर्फ पाठ पूजा, देवी माँ की अर्चना तक सीमित रह जाता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि हम नवरात्र का त्योहार क्यों मनाते हैं? इसकी मान्यता क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा हमारे पुराणों में है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस हुआ करता। उसकी इच्छा थी कि वो अमर होना चाहता था और इसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो, किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथ हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर भी मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिन तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्र मनाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। वर्ष के दोनों प्रमुख नवरात्र प्राय ऋतु संधि काल में या 2 ऋतुओं के सम्मिलित में मनाए जाते हैं। जब ऋतुओं का सम्मिलित होता है तो आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन घट बढ़ जाता है। इससे रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए जब 9 दिन जब उपवास, साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि, ध्यान, हवन आदि किया जाता है, इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और इससे हमारी कई बीमारियों से रक्षा हो जाती है। नवरात्रि वह समय होता है जब हवन, यज्ञ और पूजा पाठ करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अधिक लाभप्रद माना जाता है। ये वह समय होता है जब सभी शुभ कामों की शुरुआत की जाती है। हवन, पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि इससे विचारों में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। हमारे विचार जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। नवरात्रि का त्यौहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग वैदिक परंपरा के हिसाब से पूजा पाठ किया करते हैं और हज़ारों लोग इसमें माता के अलग अलग जगह पर दर्शन करने जाते हैं। नवरात्रि पर 1005 कुंभ अभिषेक और 2100 से अधिक चंडी होम आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि पर यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। इस समय में किया गया हवन, पूजा और यज्ञ बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। हवन और यज्ञ करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसी कारण से नवरात्रि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि का त्यौहार हर साल में 2 बार मनाया जाता है। तो चैत्र मास के महीने में, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है, और दूसरा शारदीय नवरात्रि जो कुमार मास में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि उत्तर भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि दक्षिण भारत में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण और शुभ समय माना जाता है। इस समय में सभी प्रकार के शुभ कामों का आरंभ होता है।
यही वह समय होता है जब मौसम अपनी करवट बदलता है, यानी मौसम में बदलाव आता है। नवरात्रि का त्यौहार प्रत्येक जीव के लिए कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए होता है। ये वह समय होता है जब ऋतु में बदलाव आता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय असुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए हवन और पूजन किया जाता है। नवरात्रि पर हवन पूजन करने में से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यही कारण है कि साल में आने वाले सभी नवरात्र ऋतु के शांति काल में होते हैं। यही वह समय होता है जब मौसम बदलता है, जिससे शरीर और मानसिकता में कमी आती है। इसीलिए शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए व्रत और पूजा की जाती है। नवरात्रि को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इस समय व्रत करने से न केवल मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि शरीर और विचारों की भी शुद्धि होती है। जिस प्रकार से जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर की साफ सफाई होती है, उसी प्रकार इस पावन अवसर पर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे विचारों में भी शुद्धि होती है। जिस समय मौसम बदलता है उस समय शरीर को रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। नवरात्रि पर व्रत करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, इसीलिए नवरात्रि को विशेष माना जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाया जाता है और लोग फल का सेवन करते हैं, और इसके साथ साथ लोग नमक का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि इसके पीछे अगर मैं आपको साइंटिफिक रीज़न या फिर कंक्लूज़न निकालूं तो वो ये है कि लोग व्रत इसलिए भी रखते हैं धार्मिक, चूँकि एक तो वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वो इस व्रत को रखते हैं। और साइंटिफिक रीज़न इसका यही रहा है, अगर कम शब्दों में मैं कहूँ, कि इस समय में जब हमारा मौसम ऋतु बदलती है तब हमारा शरीर और हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है, वो उसमें कुछ कमी आ जाती है। उस समय में अगर हम व्रत रखते हैं उससे क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर और हमारा जो मानसिक स्थिति है उसमें बदलाव आता है, यानी कि उसकी शुद्धि हो जाती है। ये था एक इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न। जैसा कि इसमें ऋतु बदलती है, इस वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। तो इसमें जो हम जंक फूड वगैरह खाते हैं, इससे दूर रहने के लिए हमसे कहा जाता है। तो इस समय जब हम जंक फूड और ऑयली थिंग्स नहीं खाते हैं, तब इससे हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। डिटॉक्स होने की वजह से हमारे शरीर स्वस्थ होने के कगार पर आ जाता है। तो दोस्तों, बस यहीं तक थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने व्रत रखा है या फिर नहीं। धन्यवाद।